अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है व्यूअर्स, आज हमारा प्लान बना है जनूबी पंजाब की तरफ जाने का। तो जनूबी पंजाब में प्लान तो हमारा यही है कि उधर भी हम कोई ठंडा इलाका ही डिस्कवर करें। तो फोर्ट मनरो एक इलाका है, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ। तो तकरीबन 6000 फीट हाइट पे ये मुकाम है। मुल्तान से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पे ये वाक़ है और यहाँ से फैसलाबाद से तकरीबन ये 410 किलोमीटर बनते हैं। उधर जा रहे हैं हम लोग, डिस्कवर करते हैं। और दूसरी जो है उधर की अट्रैक्शन जो हमें उधर ले जाने पे मजबूर कर रही है कि उधर एशिया का दूसरा बड़ा स्टील का ब्रिज है। तो वो हमें बार बार बुला रहा है कि आएँ आएँ देखें देखें, उसे देखने की बड़ी ख्वाहिश है। तो रात प्लान बनाया हम दोस्तों ने, तो सुबह हम निकल पड़े घरों से। तो अभी हम जा रहे हैं। तो जी शाह साहब। जी सर, क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक हो जी? क्या फील कर रहे हैं? जा रहे हो जी? फोर्ट मनरो जाने फोर्ट का मनरो जा रहे हैं माशाल्लाह जी। कैसा सही फील हो रहा है? जबरदस्त जी। क्यों जी? आरफ साहब हमारे साथ पहली दफ़ा जा रहे हैं जी। फर्स्ट टूर है। हाँ जी आरफ साहब, ज़रा ऊँची बोलना जी। हाँ जी सर। ऊँची बोलने कैमरे की आवाज़। जी सर, मज़ा आ रहा है सर। मज़ा शुरू हो गया? मोटर में भी ना काफ़ी अच्छे बात। चलो जी, मज़ा शुरू हो गया जी। मुजफ्फरगढ़ हम पहुंच गए हैं। तो नाश्ते का मूड हो रहा था, तो हमारे शाह साहब घर से देसी घी के पराठे, ये देखें जी, ये देसी घी के पराठे और साथ अंडा फ्राई और साथ ही घर का अचार। तो हम नाश्ता करने लगे हैं, मज़ा आएगा। आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी आ जाए। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा सा पहले कोल पावर प्लांट है जहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो ये देखें, ये वो प्लांट है, 1320 मेगावाट का ये प्लांट है। काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है। रोड पे ही खड़े होकर ये नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। कोयले से बिजली बना रहे हैं यहाँ पे, सस्ती बिजली बन रही है। हम जा रहे हैं जी इस वक्त फोर्ट मनरो की तरफ जाते हुए रास्ते में हज़रत सखी सरवर साहब का मज़ार शरीफ है। तो हमने कहा कि उधर फातिहा खानी कर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं उस तरफ। ये दरबार की आगाज़ पे ही हिफाजत की खातिर हमने अपने जूते जो हैं इधर जमा करवा दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने वैसे तो फ्री ठेका है। यहाँ जूते उतार के अब हम, क्योंकि अगर हम दरबार के पास उतारते तो डर था कि नंगे पाँव वापस ना जाना पड़ेगा। मैं इस वक्त हज़रत सखी सरवर के दरबार में मौजूद हूँ। ये 12वीं सदी ईस्वी के बुजुर्ग हुए हैं और सैयद अहमद सुल्तान इनका नाम था। इनका असल नाम सैयद अहमद सुल्तान था और ये 12वीं सदी ईस्वी में इधर आए हैं 530 हिजरी में। इनके वालिद का नाम था सैयद ज़ैनुल आबिदीन। और ये बड़े मशहूर बुजुर्ग दीन हैं जो अरब से यहाँ मुल्तान की तरफ शिफ्ट हुए हैं और इधर आके इन्होंने दीन की तबलीग की है।
तो ये इधर एक सखी सरवर नाम का कस्बा था जिसमें ये आए हैं, तो इसी जो है निस्बत से इनका नाम डॉक्टर सखी सरवर पड़ा, जबकि इनका असल नाम जो है अहमद सुल्तान। तो बुजुर्ग दीन है, गुजर रहे थे पास से, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करिए, उनके दरबार पे आए। आप लोग भी कोशिश किया करें जब कभी किसी ऐसे बुजुर्ग दीन के मज़ार के पास से गुजरें तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि बर्रे सगीर में इस्लाम को फ़रोग़ देने में इन बुजुर्गान दीन का बहुत बड़ा हाथ है। और ये हमारी गाँव के मैं भी समझता हूँ गुनाहगार से बनने हैं, लेकिन फिर भी हमारा हक़ है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हम इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए इनके लिए फातिहा हमें ज़रूर किया। फोर्ट मिनरो के पास हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको बता रहा था जब चलते वक्त, मैंने आपको बताया था कि जो मेन चार्मिंग है फोर्ट मिनरो आने की, एक तो टॉप है और दूसरा था कि स्टील के ब्रिज जो कि बर्रे आज़म एशिया में सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा पुल ये स्टील का ब्रिज है। इसके पास हम खड़े हैं। ये देखें आप कैसे उन्होंने पहाड़ों के बाहर निकाल के ये बनाए हैं। तो नीचे स्पोर्ट तो उन्होंने कंक्रीट के लिए, लेकिन ये सारे के सारे ब्रिज जो है ऊपर ये स्टील के हैं। और ये बर्रे आज़म एशिया में सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है जो पाकिस्तान में। तो अभी हम चलेंगे इसके ऊपर से, चलते हैं ऊपर फोर्ट मिनरो जो कि है टॉप पे, चलते हैं फिर उधर जाके हम पहुँचे। ये फोर्ट मिनरो शहर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। अभी हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप पे जाके आपसे बात करते हैं फिर दोबारा। आपका जलील अहमद भाई यहाँ पे ये पाक फोर्ट होटल है, ये चला रहे हैं। तो हम आए थे फैसलाबाद से, तो ये अक्टूबर का मिड है, आज 18 तारीख हो गई है। यहाँ पे हमें काफ़ी वीरानी सी मिली है, यहाँ कोई रौनक नहीं है। तो ये इनसे बात करते हैं कि क्या मसला क्या है, 12 रबीउल अव्वल की वजह से है या नहीं? वैसे सर्दी में इतना रश नहीं होता है। तो अभी इधर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियाँ स्टार्ट इस वक्त तो टेम्परेचर नॉर्मल ही है, रात को ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। रात को ज़्यादा सर्दी है। तो गर्मियों में यहाँ रात को कंबल वगैरह लेने पड़ते हैं या? कम्बल वगैरह। अच्छा, गर्मियों में भी यहाँ ठंड होती है, तो ये सर्दियों में ये लोग इधर से नीचे चले जाते हैं। इधर के जो वतनी भी है वो भी मैदानी इलाके में चले जाते हैं। मैदानी इलाके में जाए, फिर कब आना वापस उन्होंने? वो तकरीबन 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त ये 3-4 माह का जो गर्मियों का सीजन अच्छा चलता है, काफ़ी रश रहता है। बहुत रश होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, इसलिए हम परेशान हो गए कि फोर्ट मिनरो का नाम सुना था कि बड़ा मज़ेदार इलाका, लेकिन इधर आके हम परेशान हो गए हैं। सर्दी की वजह से सब जो माल मवेशी वाले है ना, सब नीचे। इधर यानी कि स्नोफॉल भी होती है, बर्फबारी भी होती है। भारी हो जाता है। तो कितनी दफ़ा होती है? ज़्यादा सर्दी के मुताबिक है, जो सर्दी हो जाता है ना,
यहाँ 1-1 2-2 फुट फट जाती है। 2-2 फुट भी है, 1 फुट भी फट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बुनियादी सहूलतें सारी हैं, गैस वगैरह है सारा कुछ? नहीं, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिलेंडर ही जलाते हैं आप लोग? सिलेंडर चलाते तब खाने पीने के लिए होटल्स हैं वो भी नीचे ही होंगे ज़्यादा? हैं। वो भी नीचे भी 1-2 होटल हैं और ऊपर मार्केट है, मेन मार्केट है जो ऊपर है। 1-2 ही होटल हैं। जी व्यूअर, पोर्ट मंदिर हम पहुंच गए हैं। अभी हमारे एक दोस्त से उनसे इंटरव्यू कर रहे थे। यहाँ आके मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, होटल्स भी ज़्यादातर बंद हैं। तो वो बता रहे थे कि इधर अप्रैल से लेके तो सितंबर तक जो है वो सीज़न होता है, इसके बाद सर्दी ज़्यादा है। अब सर्दी ज़्यादा है, इस वक्त भी टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त है, मज़े का मौसम है। रात को कहते हैं ज़्यादा ठंडक हो जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 माह यहाँ स्नो पड़नी शुरू हो जाती है, स्नोफॉल भी होती है। तो यहाँ के मुकामी लोग भी नीचे चले जाते हैं और फिर टूरिस्ट भी कम हो जाते हैं, इसी वजह से यहाँ रश कम है। तो इसका मतलब है कि गर्मियों में यहाँ रौनक, लोग कह रहे थे कि रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। मज़ेदार जगह है, तो ज़रूर आना चाहिए। तो सीज़न में तो ज़रूर आएंगे, फिर दोबारा। ठीक है जी।